जैसे कि सतनाम मैंने ले लिया आपकी वीडियो देखने से के बाद भी मैंने सोचा चलो अब ले लेते हैं सतनाम, तो उसके बाद फिर नहीं जाऊंगी कभी नामदान सेंटर पे। और जैसे कि भाई बोलते कि ये पैसे के लिए सब करते, ये बात भी पूछ लूँगी। तो मैं चली गई नामदान सेंटर पे, तो मैंने उनसे बताया मैं भाई ऐसे ऐसे मेरे से कुछ गलती भी हो गई है और सतनाम लेना है। तो थोड़े से इधर उधर दो चार बातें बोली उन्होंने, फिर एक फ़ोन से बातें की, पूछा उनसे, तो फिर उन्होंने कुछ बोल दिया कि हाँ दे दो। तो सतनाम तो मैंने ले लिया। सबसे गलती तो ये भी है कि परमात्मा का नाम तो वैसे सच्चा है, पर वीडियो सुनने के बाद मैंने फिर भी ये गलती की जानबूझकर। तो इसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगती हूँ। और मैंने एक पैसा भी दान कर दिया था पता चलने के बाद, मतलब वो पहले किया था तब नहीं किया, जब मैंने सतनाम लिया तब किया था। उससे पहले आपसे पहले बात करने वीडियो सुनने से पहले मैं मुंडका गई थी, अपने दादी के साथ में गई थी। तो मैंने कभी रास्ता भी नहीं देखा था, वहाँ पे गई, जाते जाते मैं परमात्मा पे आस लगा रही, सबसे पूछा कोई नहीं बता रहा कहाँ पे आश्रम है ये। तो वहाँ पे स्टैंड पे उतरी तो एक मिल गया भगत भाई। तो भगत भाई मिलने के बाद पता नहीं एक भगत मई आ गई, एक लड़की साथ में गैल ले रही, और वो भगत मई बोली आप जाओ, इनको हम ले जाएंगे, जाओ आप चिंता मत। उनको बोले आप जाओ, मैं इनको ले जाऊंगी आश्रम। तो वे ले जाने लगी, ले जाते हमने पूछा उनसे, मैं कहा जैसे नाम लेने चाहते हैं तो ये लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे पहले ही समझाया क्या अभी परमात्मा का गुरु जी का कोई ना उपदेश लेने का आदेश नहीं है, अभी कहीं पर कोई आदेश नहीं है, तुम मत लेना। तो वे मेरे हमारी गैल गैल हुआ, क्या लगा आश्रम में चले गए, भंडारा भी करवाया परमात्मा के इसके। और तो वहाँ पे सारी उन्होंने फिर भी समझाया मुझे, तब भी मैंने सोचा ऐसे ही, तो मैंने वहाँ पैसा भी दान कर दिया किसो उसका ज्योति का। तो थोड़ा मन में थोड़ा सा और मन में भी विचार सा आ गया, थोड़ा सा पता नहीं कुछ विचार आने लगे, मगर ये ऐसे तो पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं। तो इसके लिए भी गलती हुई है, तो इसका सोच रही हूँ परमात्मा ने पहले ही समझाया मेरे को, उसके बाद आपकी वीडियो मिली। अब ये सतनाम ना ले तो उन भगत मई की वजह से फिर भी मैंने गलती किया, तो इसकी क्षमा करें। अब देखो बहन, गलतियां तो गलतियां ही हैं। सतनाम कब मिलता है? सतनाम उस समय मिलता है जब आप सतनाम लेने जाते हो, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले आपसे प्रथम नाम के बारे में पूछेंगे कि प्रथम नाम सुना, यही होता है ना। आप सुना दोगे उसको मार के रट्टा, ले जी राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, गणेश 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 गणेश, जो भी नाम दे रखे हैं परमात्मा ने, सुना दिए। ये कौन से कमल में रहता है, ये कौन से कमल में रहता है, सब बता देते हैं। वही मर्यादा टूट जाती है, बस वही गुरु वचन टूट गया। जब प्रथम नाम गुरुजी देते हैं तो गुरुजी क्या बोलते हैं नाम देके कि बच्चों इस नाम को किसी को बताना नहीं है। जब गुरु ने कह दिया कि इस नाम को किसी को बताना नहीं है, क्या गुरुजी ने कहा कि जब तुम नाम शुद्ध कराने जाओ तब तुम ये नाम बता देना? तो वही गुरु वचन टूट जाता है हमारा। अब वो सतनाम कहाँ काम करेगा, वो प्रथम नाम और फेल हो जाता है, क्योंकि हमने गुरु वचन तोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती काल करवा रहा है। वो अधिकारी हैं क्या? वो आपके भाई बंधु हैं? वो आपके गुरु हैं क्या? नाम किसको बताया जाता है? गुरु को। तो मर्यादा तो वहीं टूट गई। वो आपका गुरु बन गया, वो आपसे पूछ रहा है, आप उसको बता रहे हो, तो सतनाम फिर कहाँ काम करेगा? क्योंकि मर्यादा तो आपकी उसी समय टूट गई। सतनाम कहाँ काम करेगा? फिर भी अगर आपको मिला हुआ है तो जाप तो करो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं नाम अभय पद निश्चय उपजय बीज पड़े जू खूटम। जैसे किसान होता है और जब वो खेत में बीज डालता है तो बीज चाहे उल्टा पड़ो चाहे सीधा पड़ो वो जामता जरूर है। तो हालांकि वर्तमान में तो इसका कोई वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन जब गुरुजी वापस आएंगे दोबारा से नाम देंगे या इसी नाम को सुचारू करेंगे आशीर्वाद देके, तो उस समय हमारी आज की गई भक्ति कमाई हमारे खाते में आ जाएगी। इसलिए नाम तो मत छोड़ो। आप जैसे वो बहन थी, उस बहन को तो वो नाम ही दिक्कत कर रहा है, तो वो क्या करेगी? उसको तो छोड़ना पड़ेगा।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सतनाम के जाप से तो आप अपना करते रहो। और भाई मैंने उनसे बोला भी मगर अगर भाई किसी के पास पैसा ना हो ज्योति प्रकाश का ये कहीं का तो उसका क्या करें। वे बोलने लगे नहीं ये तो करवाना बहुत ज़रूरी है। ना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। परमात्मा ने कह रखा है साल में एक बार आपको संकल्प करना है, साल में एक बार पाठ प्रकाश का संकल्प करना है। ये नहीं कहा कि आपको करवाना है, करवाए होगा जिसके पास होंगे। गुरु जी ने कहा कि संकल्प करो, अगर हृदय से संकल्प करोगे तो परमात्मा पैसों की व्यवस्था। और उस समय 7,000 रुपये लिए जाते थे, आज कर दिए 15,000। तो 7 तो आदमी कहीं से भी कर ले, कोई बेचारा चलो इस महीने 1,000 दे दिए, 500 दे दी। अब इन्होंने तो 15,000 रुपये ठोक दिए सीधे सीधे। 21,000 नहीं, 2100 रुपये ज्योति के। आश्रम में ज्योति होती थी 500 रुपये की, इन्होंने 2100 कर दी। बताओ घी बढ़ गया, क्या बढ़ गई, माचिस बढ़ गई। ये वही 1 रुपये की माचिस आ रही है, वही 500-600 का घी आ रहा है। पहले भी वही भाव था, अब बताओ रेट कर दी इन्होंने 3 गुना ज़्यादा। तो ये धंधा भाई, समझो इन चीज़ों को। अब भी नहीं समझोगे कब समझोगे बताओ। 7,000 का गुरुजी आश्रम में पाठ करते थे, इन्होंने 15 का कर दिया। बताओ बादाम के भाव बढ़ गए, खोपरे के भाव बढ़ गए, मिश्री के भाव बढ़ गए। आपको तो वही आधी किलो देना है इन्होंने, चाहे तुम 20,000 दे दो और चाहे 5,000 दे दो, आपने तो वही आधी किलो पकड़ाना प्रसाद इन्होंने। और आपको क्या पता आपका पाठ हो भी रहा कि नहीं हो रहा। आप ज्योति की 2100 रुपये दे रहे हो, आपकी ज्योति कहाँ जल रही है आपको पता ही नहीं है। आपका पाठ का पैसा तो आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच में लग रहा है, आपकी ज्योति का पैसा जाट आरक्षण में दिया जा रहा है। क्या हो रहा है ये परीक्षा हो रही है हमारी। यही तो चेक कर रहा है भगवान की बिल्कुल निपट अंधे हो या कुछ कॉमन सेंस काम करती है। और उन्हीं के साथ दुर्गतियां हो रही है आज संगत में। तो परमात्मा भाई कबाड़ का व्यापारी नहीं है। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती। तो भाई वो लालू की छटनी कर रहा है परमात्मा। 8.5 अरब की देश दुनिया की जनसंख्या में से तो 20 लाख छांट लिए 2014 तक। ये तो मारते डींग, जब ये चुनाव आ जाते ना तो ये तो मारते डींग। किशन रामपाल जी के 3 करोड़ भगत, 4 करोड़ भगत। बरवाला कांड के समय सिर्फ 15 लाख थे, उसके बाद इन्होंने जोड़ दिए होंगे 4-5 लाख और मुश्किल से। बाकी टूट कितने गए वो इनके बाप को भी नहीं पता। 20 लाख से ऊपर संगत नहीं है। तो 8.5 अरब में से तो 20 लाख छाटे भगवान ने, और 20 लाख में से बरवाला कांड के बाद अब ये सत्सेवक छाटे हैं। और इन सत्सेवकों की भी छटनी है 2022 में, ध्यान रखियो। ऑटोमेटिक छट जाएंगे, वही बचेगा जो परमात्मा का होगा। ये ना सोचियो कि हम तो साथ संगति में आ रहे हैं, भोग लगा रहे हैं हम गुरु जी के। नहीं, गुरु जी का वो होगा जो गुरु जी की प्रत्येक मर्यादा में चलेगा। प्रत्येक मर्यादा में नियम वही थोड़ी है जो आपको दे दिए 11 सतनाम के समय दे दिए 34-35, वही नियम थोड़ी है भाई। कदम कदम पे नियम है इस भक्ति में, कदम कदम पे नियम। वो तो खाली नॉर्मल ही है, मोटी मोटी जानकारी। बाकी परमात्मा ने कहा कि कुछ नियम तो वो है जो आपको पर्चे पे लिख के दे दिए। कुछ नियम आप जब सत्संग सुनोगे तो समझ में आ जाएंगे। और फिर मानेगा कुछ नियम आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आएंगे। कॉमन सेंस भाई, लाखों नियम है, हजारों नियम है भक्ति में, कदम कदम पे नियम है। वो सूरमा आगे बढ़ता भगत जी इस भक्ति मार्ग में। ये इतना गुरु जी कहते हैं कोई त्रिकुटी पे जाना कोई बरवाड़े का बस स्टैंड थोड़ी है। एक मिनट पहले इसको तो क्लियर कर दूं। तो देखो नियम क्या बताए परमात्मा ने। हम तो ये लिखे हुए नियम नहीं निभा पा रहे, हम तो लिखे हुए नियमों पे पूरे नहीं चल रहे अभी। बाकी भगवान ने जो और बताए कि जो तुम सत्संग सुनोगे उसमें नए नए नियम आएंगे। और फिर कॉमन सेंस, यानी कुछ चीजें तुम्हारे को, जब तुम भक्ति पे मर्यादाओं के साथ आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक भगवान तुम्हारे को प्रेरणा करेगा कि मेरे को यहाँ भी मेरे को बचना है, यहाँ भी मेरे को बचना है। क्या कह रहे हैं गुरुजी, ध्यान से सुनो। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं।
कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। कुछ तो कथाओं के माध्यम से, कुछ हमने फार्म पे लिख दिए और कुछ आप कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे। तो कॉमन सेंस तो कई बार है, और सत्संगों पे तो ध्यान है ही नहीं किसी का, वो फार्म वाले भी ढंग से नहीं निभाए जा रहे, और हम उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐरण की चोरी करे। ऐरण होता ना वो लोहा का, वो मोटा सा लोहे का पीछे वाला, वो तो परमात्मा कहते हैं ऐरण की चोरी करे और सुई कर दे दान। और छत पे चढ़ के देख रहा है गुरुजी लेके आए नहीं बीमार। तो भाई ऐसे सतलोक नहीं मिलेगा भगत जी, सिर धड़ की बात है। अब वो 20 किलो लोहे की चोरी करके सुई दान करेगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भगत जी दृढ़ता से लगी हुई हैं। अब सुधर जाओ, समझ जाओ, आगे समय विनाशकारी है। अब आप और हम यहाँ तो आराम से चलो ठीक, हम तो मालिक की शरण में है, थोड़ी बहुत जैसे भी हैं। और दुनिया वाले वैसे बेखबर है काल की वांग में। आप यूक्रेन का हाल देखो जाके, 30,000 तो सैनिक मर गए, आम जनता लाखों में मरी है। आपको नहीं दिखाएंगे क्या वहाँ पे तबाही मच रही है? लोग रोडों पे घुटने टेक के भगवान से अरदास कर रहे हैं। अब कौन सुनेगा? सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की, फिर कौन सुने फरियाद। रो रहे वो, या अल्लाह या गॉड सेव मी। अब भगवान देखो तो ना अंगूर, अब तो वो हालत आप और हमारी भी होगी। ये विश्व युद्ध है, ये पूरी दुनिया में छिड़ेगा। परमात्मा ने भविष्यवाणी कर रखी है। हम औरों की नहीं मानते, हम अपने गुरु जी की मानते हैं। और गुरु जी ने कह रखा है ये निश्चित है, आवेगा दक्कन से दीवाना काबुल का, काल किलियम गल है तुर्काना। जितने भी मुस्लिम कंट्री है सबका आपस में लड़के विनाश होगा। और फिर गुरु जी ने क्या कहा? नास्तिक देशों का नाश हुआ करता है। अमेरिका, चाइना, रसिया ये नास्तिक हैं, इनका नाश होना है। और ये शुरुआत हो चुकी है। ये परमात्मा रोक के इसलिए रखे हुए हैं कि हम लोग अपने आप को संभाल लें, बाद में हमें भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और ये साथ संगतियां नहीं रहेंगी हमेशा। आप सोचो, जब उस समय इंटरनेट ही बंद कर देंगे, फेसबुक ही बंद हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले हमला होगा साइबर पे। साइबर यानी आज पूरी दुनिया की मिसाइल, इनका पूरा जो तंत्र है वो चलता है सैटेलाइट से, ऑनलाइन। सबसे पहला अटैक जब विश्व युद्ध होगा तो इन पे, इंटरनेट पे, इन पे होगा। तो उसके बाद आपको कोई पवन दास का वीडियो नहीं मिलेगा, कान खोल के सुन लेना। कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई साथ संगति में आना जाना होगा। जैसे लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते डंडे पड़ते थे, वो स्थिति आएगी। उस समय फिर कोई नहीं बचाएगा। आज जो तुम समझ जाओगे, मर्यादा निभालोगे, वो काम आएगी। उनके घर में कहा गुरुजी ने कि जब तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे, सुबह परमात्मा उस मटके को भर देगा। ये परमात्मा ने संकेत यूं थोड़ी किया है, मतलब वो समय आएगा। नहीं तो गुरुजी को बोलने की क्या आवश्यकता थी कि अगर तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे तो सुबह परमात्मा मटका आटे से भर देगा, पिसाया। तो अंतर्यामी ने संकेत कर दिया कि बच्चों संभल जाना, समय आएगा बहुत भयंकर। और हम लोग को ऐसे, हम लोगों की भक्ति में ऐसे आस्था नहीं बनेगी। परमात्मा हमारी भी वो चिपड़ी उधारेगा, हमारे को भी दिखाएगा परमात्मा कि ये कितना गंदा लोक है। तब जाके हमारी आस्था हटेगी यहाँ से, वरना हमारी भी नहीं हटेगी। खाली ज्ञान से आस्था नहीं हटती। कहीं सोचो कि ज्ञान से ही हो जाता है। स्कूल में जब टीचर पढ़ाता है तो खाली ज्ञान नहीं देता, वो थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ करवाता है। उनको हर चीज दिखाता है कि हाँ क्या है। अभी इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, ये खाली पुस्तक पढ़ने से थोड़ी बनते हैं। इनका प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है, इनसे काम करवाया जाता है, इनसे तार छिलवाए जाते हैं। फिर उनको जो भी है आप लोग जानते हो, पूरा उनसे रिहर्सल करवाई जाती है वहाँ पे IT में। तब जाके वो दूसरों का पंखा ठीक करते हैं। खाली पुस्तक में पढ़ने से कि ये लाल वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का, इसको ऐसे जोड़ दोगे, वो भिड़ा के मार देगा, उनकी पूरी लाइन डिफॉल्ट कर देगा ऐसे, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो परमात्मा ने इस गंदे लोग से, ये बाल बच्चों से, माया से, धन से, संपत्ति से, ये गाड़ी और कार कोठियों से हमारी आस्था हटाने के लिए परमात्मा हमारे को भी अंदर से झकझोल के रखेगा भी। वो समय आना बाकी है। देखो परमात्मा ने संकेत कर रखा अपने सत्संग में। ये बच्चों की बातें नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार, जगत गुरु का जगत गुरु, शंकराचार्यों का शंकराचार्य है।
जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिखती थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया तो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, छह बखाओ, जन्म का भूखे मरे थे, निरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया दाता ने। तो आने वाले समय में जैसे, अब ध्यान से सुनना, परमात्मा कहते हैं ये व्यवस्था परमात्मा उनकी करेगा जो भक्ति चाहेंगे, बकवाद करने वालों की नहीं। आज जो 90% हमारे भाई बहन जो बकवाद कर रहे हैं ना, देखना क्या होगा। जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़का भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। तो भाई समय आएगा भगत जी, समय आएगा। ये लोगों ने ये परमाणु बम बना के रखे हैं, ये कोई होली दिवाली के लिए थोड़ी रखे हैं भगत जी, दुनिया का विनाश करने के लिए रखे हैं। ये जब तक आदमी की विज्ञान से आस्था नहीं हटेगी तब तक उसकी तत्व ज्ञान में लगन नहीं लगेगी। और इस विज्ञान ने तो दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया है। आज पूरी दुनिया इस विज्ञान के बलबूते पे विनाश के ढेर पे बैठी है, बारूद के ढेर पे। कब आग लग जाए, और लग गई आग। अब इस आग को शांत करके दिखा दो कोई। ठीक है, साल 6 महीने के लिए कोई समझौता हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो भाई ये तो बम फटेंगे अब। और बम फटेगा तो फिर पता ही आपको, फिर घर में आग लगती है तो टेंशन तो पड़ोसियों की भी होती है कि लपट इधर ना जाए। भाई जैसे कि घर में बिना उपदेश घर में मैं पहली बार जुड़ी हूँ 2020 से, तो घर में सब ऐसे खाते पीते हैं, तो बर्तनों की थोड़ी टेंशन रहती है। सोचती हूँ मैं कि ये तो ऐसे ही पानी भी ऐसे ही खराब हो रहा है, झूठा हो गया, बर्तन तो वैसे ही रहता है। बस यही थोड़ी टेंशन बनी रहती है। आखिरी यही टेंशन है कि ये बर्तन का मन में भ्रम पड़ गया, इसमें थोड़ा भक्ति में भी दिक्कत होती है। मैं उसको उल्टा करके तो पानी का मोटर चला के धोती रहती हूँ बर्तन को। तो ये थोड़ा सा, क्या कोई मांस मिट्टी खाता है क्या परिवार में? परिवार में हाँ। देखो ये बहुत सारी समस्याएं माता बहनों के साथ में। बहुत सारी माता बहनें जो है कई बातें बेचारी शर्माती नहीं बोलती, लेकिन ऐसा नहीं है पुण्यात्माओं। सबको पता है कि देखो कपड़े के नीचे सब लोग नंगे। हम में और जानवरों में केवल इतना फर्क है कि हम लोग खाली 100 रुपए के कपड़े पहन लेते हैं बस, बाकी हम मेरे जानवर में कोई अंतर नहीं है। और अध्यात्म में आने के बाद परमात्मा आत्मज्ञान करवा देता है कि हाड़मास का पुतला है, शरीर है, इसके अंदर और इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर घर में कोई मांस मिट्टी खाता है तो उनके बर्तन आप जी अपने बर्तनों से अलग रखो। ठीक है, आप उस घर की बहू या बेटी हो, साफ करने की आपकी जिम्मेदारी है, करो, कोई बात नहीं, ताकि उस घर में भी परमात्मा की भक्ति होती रहे। आप जो आरती सुमरण सत्संग उस घर में जो करोगी उससे उनके भी धीरे धीरे उनके संस्कार बनते हैं। तो आप उनके बर्तन जो हैं साफ करो, अपने हाथ साफ कर लो। अब वो मजबूरी है बहन, देखो वर्तमान में अगर आप नहीं करोगे तो परिवार में वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, आपकी भक्ति का दिक्कत होगी। फिर बहुत सारी माता बहनें जो है बेचारी बोल नहीं पाती हैं, लेकिन उनको ये भी शंका रहती है कि मेरा पति तो अनुपदेशी है, मेरे साथ तो शारीरिक संबंध भी बनाता है, तो ऐसे में तो मेरा नामखंड होगा कि नहीं होगा। तो देखो ऐसा है, कुछ चीजों के लिए उस मालिक को भी इन सब बातों का पता कि काल ने इनको किस प्रकार से इनको बांध रखा है। तो यहाँ परमात्मा ने एक वाणी बोली है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कि
इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भक्ति करे निर्द्वंद रे। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्र रे। इंद्री कर्म तो जो शारीरिक जो संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक इंद्री कर्म में आती है। और परमात्मा कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा नहीं है और आप यदि मर्यादा में रह के अपने गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं तो वो कर्म जो मजबूरीवश आपको जो करना पड़ रहा है उसका दोष आपको नहीं लगता है। बर्तन साफ करने के लिए नहीं, आप बर्तन साफ में कोई दिक्कत नहीं बोलते, बर्तन साफ करने के लिए तो वे अपना कर लेते हैं। जी। और वे जो घर के सारे बर्तन मांगती हूँ इकट्ठा करके, उनकी थोड़ी शंका बनी रहती, मैं ये झूठे सारे ना। अब ये तो देखो बहन ऐसा है ना, अब चलो घर में तो आपने देख लिया, अब आप कहीं आप गुरु जी के सत्संग के लिए जा रही हो, लंबा रास्ता है, रास्ते में आपको किसी होटल पे खाना खाना पड़ गया, आपने तो बहुत अच्छे से देख लिया कि शर्मा जी शुद्ध वैष्णव ढाबा। अब शर्मा जी रसोई में मुर्गी की टांग काट रहा है और उन्हीं बर्तनों में आपको दे रहा है ना। तो वो दोष हमारे को नहीं है, हम अपनी तरफ से उनको साफ करके खाएं, है ना। अब नाम तो है पंडित जी का ढाबा रहा है, वो खुद उसके मुंह में एक बीड़ी बाहर, एक अंदर, एक अंदर, एक बाहर। तो हम अपने तरफ से ध्यान रखें, बाकी उनके कर्म उनके साथ में। जैसे भगत जी ये बस में आते जाते हैं, टिकट फ्री है, तो एक सत्संग में गुरु जी का सुना हमने कि गुरु राजा कोई मतलब इतना ध्यान नहीं, कौन सा सत्संग है, वो बांट रहा था अपनी नगरी में सबको, तो उस नगरी में भगत थे दोनों परिवार, मतलब आपस में भगत जी भगत मई थी। तो उसमें उन्होंने पूछा कि भगत मई देखो घर में कुछ है, कहने लगे भगत जी है एक टाइम का, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे घर में एक टाइम का है अभी हमारे पास है, तो हम नहीं लेंगे। तो भगत जी वो सत्संग थोड़ा दिमाग में बैठा, तो हम बस में आते हैं फिर, तो हमने जैसे आपका भी वीडियो सुना, आप भी बता रहे थे जो या राशन वासन के बारे में, तो वो सोचे जब से टिकट लेना चालू किया है तो ये कहीं मनमाना आचरण तो नहीं होगा, हमने टिकट लेना चालू कर दिया है तब से। टिकट कैसे? दिल्ली में फ्री टिकट है। अच्छा, लेडीजों को सरकार की तरफ से क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। वो हमने टिकट लेना चालू कर दिया, ये कोई अपना मन का भ्रम तो नहीं है, मनमाना आचरण भी कर लिया। वैसे गुरु जी का आदेश है, किसी का फ्री का कुछ नहीं लेना है। हाँ देखो वो तो मालिक ने देखो ये ना, अब इसीलिए परमात्मा ने सात संगतियां रखवाई हैं, क्योंकि काल हमारे को हर पॉइंट पे उलझाएगा और समाधान केवल अब गुरुजी तो है नहीं, तो गुरुजी की एब्सेंस में कौन समाधान करेगा? वो ही करेंगे जो परमात्मा के बच्चे हैं, जो भगत हैं, क्योंकि ज्ञान से वो परिचित हैं। अब वो परमात्मा के बच्चे करने लग गए राजनीति, आरक्षणबाजी, लूटपाट, तो कौन करेगा समाधान? अब वो करेगा जिसको परमात्मा निमित्त बनाएगा। तो वैसे तो मालिक का ये विधान है कि हमने जो प्रशासन है, जो अब पहले ये राजा होते थे, आजकल इनको प्रधानमंत्री बोल देते हैं, आजकल इनको सरकार बोल देते हैं। तो हमने इनके द्वारा जो फ्री में जो चीज दी जाती है, जो सुविधा दी जाती है, यदि हम सक्षम हैं अपने स्तर पे वो टिकट खरीदने में, तो हम सरकार की उस मुफ्त योजना का फायदा हम ना उठाएं। ड्यूटी करते हैं भाई, इसलिए लेते तो बहुत से गाड़ी वाले कुछ से कुछ बोल जाते हैं। हाँ ठीक है, मान लीजिए अब केजरीवाल ने दिल्ली में माता बहनों के लिए बसों में टिकट फ्री कर दिया। अब आप दोगी तो वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि ऊपर से ऐसे ही आदेश हैं। तो ऐसे में आप जी ये काम कर सकती है, वो टिकट का पैसा अपने गुरुजी को आश्रम में दान कर दो, तो आपका भार उतर जाएगा। नहीं, टिकट मैं लेती हूँ, देते हैं टिकट, गाड़ी वाले देते हैं। अभी देते हैं तो ठीक है, बोलने लगे कि ये गुरु की चेली है, तो अच्छी बात है परमात्मा ना। के चेले हम तो, और किसी के तो नहीं है। अगर वो कल को अगर अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो उनको विचार आएगा ना कि यार वो बहन और बिल्कुल अपने गुरुजी के वचन पे चलने वाली थी भाई, वो तो आपकी प्रशंसा होगी, आपकी बढ़ाई होगी आने वाले समय में। हमने उनको नहीं देखना वो गुरुजी के चेली कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो उनके कर्म है। भाई एक भाई बोलने लगा, तुम ऐसे क्यों नहीं टिकट ले रहे हो फ्री की? मैं भाई ये हमने भक्ति ले रखी है ऐसे ही, क्या है ये तो ऐसी पहली बार बोल रही है कि जो टिकट ले रही है। मैं भाई अच्छी बात सीधी बोला करो बहन जी आप तो, नो भाई हराम का खाने वाला जो है वो नरक में जाता है, और हमें हराम का नहीं खाना है, हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है। भाई मैंने उससे राजा राज रसातल जाई, कौन सती सो डांडे,
सबे अपावन कहिए भाई, योगी किस दर हांडे। अब ये संत है ना नकली, ये राजाओं के गणे जाया करते, क्योंकि वहां अच्छी जो है ना उनको पैसे मिलते थे, तो वहां से वो भिक्षा अच्छी मिलती थी, उसके लिए वो दक्षिणा अच्छी मिलती थी। तो यह बताते हैं राजा राज रसातल जाई, राजा नरक में जाएगा, क्योंकि कौम 36 डांडे। अब सभी अपावन कहिए भाई, योगी किस तरह है। राजा, जैसे राजा लोग टैक्स लगाते हैं आपके ऊपर, तो उस टैक्स के माध्यम से अच्छे बुरे गरीब अमीर सबका पैसा राजा के पास जाता है, और उसी से वो अपना निर्वाह करता है, अपनी सेना रखता है, अपने ऐश्वर्य के साधन करता है। उसमें से फिर कहते संत जाके खावे तो वो भी साथ नरक में जावे। इसलिए हमने, ये तो परमात्मा ने उनके लिए, हमारे को तो मुंह भी नहीं देखना हो राम का, ये तो नकलियों के लिए यहाँ आदेश। हमारे को एक करने के लिए भजन दे दिया तो क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा? इतना हमारे को फिर विश्वास